हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। पिछली वीडियो हमने अपनी 18 एक्सरसाइज प्रायिकता प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दी थी। तो हमने इसके कुछ क्या थे, परिभाषाएं थी जिनको हमने पढ़ा था, है ना। तो वो परिभाषाएं और क्वेश्चनों में काम में आएंगी तो हम पढ़ लेंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको और क्वेश्चनों में बता दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता निकालते कैसे हैं। देखो, प्रायिकता कैसे निकालते हैं। प्रायिकता क्या होती है, जैसे कोई भी घटना घटती है ना, तो उस घटना में जो अपनी अनुकूल परिस्थिति होती है, जैसे अपनी कोई भी परिस्थिति है, जैसे मान लो कोई भी अपन है, जैसे पासा फेंका, तो उसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो सम संख्या आने की अनुकूल स्थितियां क्या क्या होंगी। देखो, सम संख्या क्या होती है, 2 है, उसमें पासे में 4 है और 6 है। तो कितनी अपनी अनुकूल स्थितियां हैं, 3 है। कितनी है, 3। तो किसी घटना को घटने में जो अपने अनुकूल परिस्थितियां होती है ना, उनको कैसे निकालते हैं, अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल स्थिति, जितनी कुल संभावना है। तो एक पासा फेंकने में कुल कितनी संभावना होती है, मैंने कल आपको बताया था कि एक पासे को फेंकने में या तो आएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, 6 घटनाएं घटने होने की अपने पास क्या है, संभावना है। क्या है, संभावना। तो जो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, तो वो होता है अपने पास क्या, देखो, जैसे प्रायिकता को हम PA से लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं, PA से। तो प्रायिकता हमें अगर निकालनी है तो उसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो अपने अनुकूल परिणामों की संख्या है ना, वो तो है m। क्या है, m। और जो कुल परिणामों की संख्या वो क्या है, n। ठीक है, तो शॉर्ट में फॉर्मूला हम लिख लेते हैं PA अपने पास क्या है, प्रायिकता बराबर m बटे में n। ठीक है, m तो क्या है, कुल परिणामों की संख्या, और मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, और n क्या है, कुल परिणामों की संख्या। क्या है, कुल परिणामों की संख्या। देखो, जब भी अपने पास रिजल्ट आएगा ना कुल परिणामों का, तो वो क्या होगा हमेशा, जैसे मान लो अपने पास ये PA है। क्या है, PA। तो ये 0 से तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है, और स्मॉल या इक्वल होगा किसके, 1 के। किसके होगा, 1 के। यानी जो भी अपना आंसर आएगा ना, वो हमेशा क्या होती है, प्रायिकता जो हमेशा होती है ना, वो 0 से 1 के बीच आंसर निकल के आता है। ठीक है ना, 0 से 1। तो जो अपने पास ये अपनी प्रायिकता है, वो या तो 0 से बड़ी या 0 से छोटी, मतलब 0 के बराबर, 0 से तो क्या होगी, बड़ी और बराबर, और 1 से छोटी और 1 के बराबर। ये मैंने उल्टा साइन लगा दिया, ऐसे ही लगेगा, है ना। तो 1 से छोटी और 1 के बराबर, और ये है 0 से बड़ी और 1 से छोटी। कुल मिला के 0 से और 1 के बीच अपने पास क्या आएगा, हर प्रायिकता का जो अपन हल करेंगे उसका आंसर। तो हम जब उदाहरण करेंगे या क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी हैं उनके आंसर क्या आएंगे। जैसे सिंपल सा है, एक कॉइन को क्या किया, उछाला, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी या हेड आने की प्रायिकता, हेड यानी कि चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखो चित्त कब आ सकता है, 1 को उछालेंगे तब या तो आएगा हेड या आएगा टेल। तो अपनी कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 2, यानी कि 1 बटे में 2। तो अपने पास प्रायिकता क्या आ गई, एक हेड आने की, 1 बटे में 2। तो ये 1 बटे 2 देखो 1 से छोटा है क्या, नहीं है, 1 से तो छोटा ही है।
0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो हर किसी का आंसर, जैसे एक पासा है, पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो उसकी प्रायिकता, अनुकूल प्रायिकता अपने पास है 1, क्योंकि 6 1 है और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 1/6 भी क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो अपने पास जो प्रायिकता का आंसर आएगा ना वो क्या होगा, हमेशा 0 से और 1 के बीच में होगा। और प्रायिकता हम निकालेंगे कैसे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो हम ये देखेंगे कि अपने अनुकूल उसमें कितने परिणाम है। ठीक है, तो जब मैं और इसके खूब सारे उदाहरण करेंगे हम कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देखो, घटना ए के घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, n-m। ये तो हम पता ही लगा ही सकते हैं। देखो जैसे कुल घटनाएं घट रही हैं वो क्या है, n, क्या है n, और अपने अनुकूल कितनी है, m है। तो अब अपने अनुकूल कितनी नहीं है वो हम कैसे निकाल लेंगे, वो हम n में से m माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन आता है ना, जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम और समझा देंगे कि जैसे आ गया कि 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/6। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो जैसे कुल हैं 6, उनमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो कुल संख्याओं में से 1 माइनस कर देते हैं, ये अपने पास क्या आ जाता है, नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है, जिसे हम किससे लिखते हैं, इससे हम लिखते हैं PA' और बटे में क्या है, n। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे 1 होने की प्रायिकता क्या है या 1 नहीं होने की प्रायिकता क्या है, उसे हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं करने को। तो और वैसे एक सीधा तरीका सा ये भी है कि कुल घटनाओं में से अनुकूल घटनाओं को माइनस कर दो और बटे में क्या कर दो, कुल घटनाओं का भाग दे दो। ठीक है, तो ये भी अपने पास क्या है, एक सूत्र है इसका। तो देखो, और एक चीज और है, देखो जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, और जो घटनाएं नहीं घट रही, जैसे अभी हमने ये 2 चीज ली थी, ठीक है, क्या PA, ये तो है प्रायिकता, ठीक है, और एक अपने पास था ये जो अपन ने PA' लिखा। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। देखो उदाहरण के तौर पर जैसे सिक्के की बात कर रहे हैं हम, तो एक सिक्के के क्या, पासे की बात करते हैं, तो एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। और 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5/6। तो 5/6। अब इनको जोड़ो, लघुत्तम अपने पास कितना आ गया, 6। तो ये हो जाएगा 1 + 5 बराबर 6/6 बराबर कितना आ गया, 1। आया नहीं आया। तो जो अपनी अनुकूल हैं और जो अनुकूल नहीं है, अगर उनको हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो अपना आंसर हमेशा क्या आएगा, 1, क्योंकि घटना तो एक ही है ना, क्या है, घटना एक। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो अपने पास क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखो अपन एक एग्जाम्पल है इसमें, उसको मैं आपको कराता हूं, जो आपके इस एग्जाम्पल को करते ही सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ये हम और अच्छे से बाद में पढ़ लेंगे। देखो उदाहरण अपने पास है, इसमें बोला गया है कि एक अपक्षातपूर्ण पासे को फेंकने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है एक सम संख्या प्राप्त होना। क्या होना, एक सम संख्या प्राप्त होना। क्या, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
या तो अनुकूल घटनाएं लिख लो या कुल घटनाएं लिख लो, कोई भी जैसे तुम चाहो। पहले वो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो सम संख्या होने की प्रायिकता, तो अपनी अनुकूल घटनाएं कौन सी होंगी? देखो 1 से लेकर 6 तक तो होता है पासे में, तो अनुकूल घटनाएं क्या होंगी? सम संख्या, या तो होगा 2 या होगा 4 या होगा 6। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? ये 3 हो गए ना, 1 2 और 3। और कुल घटनाएं कितनी हैं? कुल घटनाएं पासे पर कितनी होंगी? 1 पासा है तो 6। हम निकालेंगे प्रायिकता, तो अनुकूल घटनाएं m बटे में कुल घटनाएं n, 3 बटे में 6, इसको 3 से काट देते हैं, 1 बटे में 2। और हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सरल रूप ही लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। क्या लिखते हैं? सरल रूप। तो अपना आंसर आ गया एक सम संख्या प्राप्त होना। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 बटे 2, यानी आधे आधे चांस हैं कि सम आ जाए या विषम आ जाए। तो देखो 1 से छोटा है क्या? नहीं है। तो देखो सम संख्या होने की प्रायिकता भी 1 बटे 2 है, सम संख्या ना होने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1 बटे 2, और 1 बटे 2 1 बटे 2 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। विषम संख्या होने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1 बटे 2, और विषम संख्या ना होने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1 बटे 2। क्यों होगी विषम की? क्योंकि देखो विषम भी 3 होती हैं, 1 3 और 5, तो वही 3 बटे 6 कट के 1 बटे 2 हो जाएगा। फिर है अपने पास 3 का गुणांक प्राप्त होना। क्या है? 3 का गुणांक प्राप्त होने की प्रायिकता। इसी में दूसरा क्वेश्चन है 3 का गुणांक प्राप्त होना। तो 3 का गुणांक यानी 1 से 6 तक में 3 के गुणांक यानी अनुकूल घटनाएं अपने पास क्या होंगी? अनुकूल घटनाएं देखो या तो होगी 3 या होगी 6। 1 से 6 तक में 3 का गुणांक 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 3 9 तो क्या है? अपने पास पासे में है ही नहीं, तो या तो है 3 या क्या है? 6। और कुल घटनाएं अपने पास सबको पता है कितनी है? 6 हैं। तो प्रायिकता होगी m बटे में n, यानी कि ये टोटल कितने नंबर हैं? 2 बटे में 6, 2 से काट देते हैं, 1 बटे में 3। क्या आंसर आ गया अपने पास? 1 बटे में 3। क्या है ये? 3 का गुणांक प्राप्त होने की प्रायिकता, कि एक पासे को फेंकने पर 3 का गुणांक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकने पर 3 की का गुणांक या तो होगा 3 या 6, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 बटे में 3। ठीक है, अब अपने पास है थर्ड क्वेश्चन है एक सम संख्या या 3 का गुणांक प्राप्त होना। देखो देखो तीसरा और चौथा जो है वो मैं एक साथ लिखता हूं अच्छे से समझाने के लिए। तीसरा है अपने पास एक सम संख्या, एक सम संख्या या 3 का गुणांक होने की प्रायिकता। ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं और चौथा मैं यहीं लिख देता हूं एक। ठीक है, सम संख्या तथा 3 का गुणांक होने की प्रायिकता। अब पढ़ने में तो एक जैसे लग रहे होंगे कि सर ये तो एक ही क्वेश्चन है। देखो कितना सा फर्क है। एक सम संख्या या 3 का गुणांक होने की प्रायिकता, एक सम संख्या तथा 3 का गुणांक होने की प्रायिकता। क्या अंतर है? केवल यहां तो आया है या, यहां आया है तथा। देखो इन दोनों से ही कितना फर्क पड़ेगा। तो देखो एक सम संख्या या 3 का गुणांक, तो देखो सबसे पहले तो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 4 और 6। या 3 का गुणांक, तो 3 का गुणांक क्या होते हैं? 3 और 6। तो
6 तो अपने पास आ गया, इसमें हम यहाँ और क्या जोड़ देंगे 3, तो अपने पास अनुकूल घटनाएं आ गई। क्या आ गई? अनुकूल। यानी मैं सीधा लिख देता हूँ m आ गया। क्या आ गया? m। और n अपने पास कितना है? 6। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, टोटल कितने हैं? 4। तो अपने पास होगी प्रायिकता PA बराबर m बटे n बराबर 4/6। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अपने पास आंसर आ गया 2/3। ये तो क्या है? एक सम संख्या या 3 का गुणांक होने की प्रायिकता। अब अपने पास है एक सम संख्या तथा 3 का गुणांक, यानी उसको सम संख्या भी होना चाहिए और 3 का गुणांक भी होना चाहिए। यहां क्या था? या तो वो सम संख्या हो या 3 का गुणांक हो। तो सम संख्या तो हो गई 2 4 6 और 3, और यहां अपने पास शर्त है कि सम संख्या होने के साथ साथ 3 का गुणांक भी होना चाहिए। तो देखो अपने पास सम संख्याएं तो हैं 2 4 और 6, लेकिन ये 3 का गुणांक नहीं है, ये 3 का गुणांक नहीं है, ये 3 का गुणांक है। तो अपने पास m यानी अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? 1, और कुल घटनाएं अपने पास हैं 6। तो अपने पास प्रायिकता क्या हो गई? 1/6। आई बात समझ में? केवल तथा और या से ही कितना फर्क पड़ जाता है ना? या में तो हमें इसको भी सम्मिलित करना है, जैसे कि एक सम संख्या तो अलग हो गई और उसमें हमें उसका क्या जोड़ दिया? 3 के गुणांकों को और साथ में ले दिया। तथा में क्या है? दोनों शर्तों का पालन करना चाहिए उसको, कि सम संख्या भी हो और साथ साथ में 3 का भी गुणांक हो। तो याद रखना तथा लग जाता है जब दो जो शर्तें दिए गए हैं वो दोनों शर्तों का पालन होना जरूरी है। जैसे इसमें अपने पास 2 शर्तें, एक तो है कि सम संख्या हो और एक है 3 का गुणांक हो। तो देखो सम संख्या तो 2 4 और 6 होती है, पर 3 का गुणांक ना तो 2 होती ना 4 होती, केवल क्या होती? 6 होती। ठीक है, तो 2 4 और 6, तो 6 अपने पास क्या है? सम संख्या भी है और 3 का गुणांक भी है। तो अपना आ जाएगा 1/6। कुल संख्याएं हैं 6। ठीक है ना? आगे बात समझ में? या और तथा से कितना फर्क पड़ता है? अब देखो इसी में है संख्या 3 या 4 प्राप्त होना। क्या है? संख्या 3 या 4। तो अभी अभी मैंने बताया कि 3 या 4, तो यानी कि 3 या 4, तो 1 से 6 तक में 3 या 4 ही होगा। तो 2/6 1/3 आ जाएगा। ऐसे होता 3 तथा 4 तो गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए यहां क्या दिया गया है? 3 या 4, जब तो वो एक भी शर्त का पालन नहीं कर पाता। फिर है एक विषम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या का तुम निकाल ही लोगे, सम संख्या भी 3 है तो विषम संख्या भी 3 है, तो 2/6 1/3 आंसर आ जाएगा। मतलब वो 3/6 1/2 आंसर आ जाएगा। फिर है अपने पास 5 से कम संख्या होना। तो एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो अनुकूल स्थितियां अपने पास क्या होंगी? 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 से छोटी तो यही होती हैं। टोटल है अपने पास 4 और कुल संख्याएं अपनी पास हैं 6। तो 4/6 2/3 आ गई। क्या? 5 से छोटी होने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 5 से छोटा अंक क्या होगा? या तो 1 या 2 या 3 या 4। तो 4/6 अनुकूल स्थितियां हो गई 4, कुल स्थितियां 6, तो 4/6 2/3। 3 से अधिक की संख्या प्राप्त होना। तो 3 से अधिक, तो 3 से अधिक क्या होती है? 4 5 और 6 अनुकूल स्थितियां हो गई 3, कुल स्थितियां हैं 6, तो 1/3। फिर उसके बाद है 3 से 6 के बीच की संख्या प्राप्त होना। तो एक पासे को फेंकने पर 3 से 6 के बीच की संख्या प्राप्त होने की अपने पास अनुकूल स्थितियां क्या हैं? 4 और 5। ठीक है, तो टोटल हैं 2/6 1/3। ठीक है, तो अब आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना? काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो सीधा सा है प्रायिकता। कैसे निकालते हैं? अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति।
क्या निकल के आ जाती है अपने पास, प्रायिकता निकल के आ जाती है। और हमेशा प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। हमने इतनी सारी प्रायिकता निकाली है, देखो एक भी कोई इनमें 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं है अब तक। तो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो इसमें उदाहरण नंबर दूसरा है, 2 पासे को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसको, 2 पासे फेंकें, ठीक है ना, और क्या आना चाहिए, अंकों का योग 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7। तो देखो सबसे पहले तो 2 पासे फेंकने पर उनकी कुल स्थितियां हमें क्या करनी है, लिखनी है। यानी कि मैंने कल बताया था ना, निशेष घटनाएं, क्या बोलते हैं, निशेष घटनाएं, यानी कि जितनी भी घटनाएं उन 2 को बनने की क्या हैं, चांस हैं। तो 2 पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, अतः प्रदत्त घटनाओं की निशेष स्थितियां। तो देखो कल मैंने आप लोगों को 2 पासों को फेंकने की कुल स्थितियां लिखना बताई थी, एक बार फिर बताता हूं। तो देखो 2 पासा फेंकने पर कुल स्थितियां बनती हैं 36। कितनी बनती हैं, 36। तो देखो ऐसे बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या लिखते जाओ, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये हो गया 11 21 31 41 51 और 61। अब इनको बढ़ाते जाओ कहाँ तक, 6 तक। जैसे 11 12 13 14 15 और 16 22 23 24 25 और 26। ये हो जाएगा 32 33 34 35 और 36, ठीक है। ये हो जाएगा 42 43 44 45 और 46, 52 53 54 55 और 56, 62 63 64 65 और 66। देखो ये क्या है, ये है 1 और 1। जैसे एक पासे को फेंका तो हो सकता है 1 1 आए, या 1 2 आए, या 1 3 आए, या 1 4 आए, या 1 5 आए, या 1 6 आए। तो ऐसे 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3, 2 से लेकर 6 तक, ये 3 से लेकर 1 और 6 तक, ऐसे ही 4 6 5 6 और 6 से लेकर 6। 2 पासे को फेंकने पर ये क्या बनती हैं, निशेष घटनाएं। क्या है, निशेष घटनाएं, यानी कि कुल घटनाएं जो घट सकती हैं। तो कुल कितनी है ये, 36। अब हमें अपने अनुकूल स्थितियां देखनी है। तो उसने कहा है कि 2 पासों को फेंकने पर उनका सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखो सम 7, देखो यहां तो हो रहा है सम 1 1 और 1 2 2 और 1 3। तो देखो ये हो गया 7, यानी कि एक तो आ गई कौन सी, 1 और 6। सम कितना है, 7 है। दूसरा अपने पास आ रही है कितनी, 2 और 5। तीसरी अपने पास आ रही है 3 और 4। चौथी अपने पास आ रही है 4 और 3। फिर अपने पास आ रही है 5 और 2, और फिर अपने पास आ रही है 6 और 1, ठीक है। तो देखो ये अपने पास कितनी, 1 2 3 4 5 6, कितनी घटनाएं आ गई, 6 घटनाएं आ गई। तो कुल घटनाएं m मतलब अनुकूल घटनाएं बटे में कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी हैं, 36। तो 6 एकम 6, 6 बटे में 36, तो 1 बटे 6 आ गया। आई बात समझ में। देखो ये तो था 2 पासों का सम 7 हो। अगर 2 पासों का सम होता 9, कितना होता, 9। कि ऐसी स्थितियां ज्ञात कीजिए कि 2 पासों का सम क्या हो, 9। तो देखो जो पहली लाइन है ना, इसमें तो 9 है ही नहीं। दूसरी लाइन में भी 2 पासों का योग 9 है ही नहीं। देखो पहली जो लाइन है ना, उसमें 2 पासों का योग अधिक से अधिकतम कितना हो सकता है, 7। दूसरी में 8, तीसरी में 9, चौथी में 10, पांचवी में 11 और छठी में 12। 6 और 6 12। इससे ज़्यादा 2 पासों का योग हो ही नहीं सकता। तो अगर बात करते हैं हम 9 की, तो देखो पहली लाइन में 9 नहीं है, दूसरी लाइन में भी 9 नहीं है। तो क्या आएगा, 36, ये रहा 9, ये रहा 9 और ये रहा 9। तो 1 2 3 4, तो 4 बटे 36 आ जाता। इसको काट देते, 2 एकम 2, 1 बटे में 9 आ जाता। 9 चौके 36।
आई बात समझ में? तो कोई जरूरी नहीं है जो योग हो वो हर एक लाइन में हो, है ना। तो हमें तो 7 का निकालना था, तो 7 का कितना आया है 1/6। तो एक तो ये निकालना सीख लो कि 2 पासों का जब फेंकते हैं तो कुल जो निशेष घटना है अपने पास वो कितनी होती हैं, यानी कि कुल जो अपने पास घटनाएं हो सकती हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। उदाहरण तीसरा है, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो देखो लीप वर्ष और अलीप वर्ष दो चीज होती हैं। क्या होती हैं? लीप वर्ष और अलीप वर्ष। तो जो लीप वर्ष होता है ना वो क्या होता है, तुम्हें पता होगा ना, जिसमें फरवरी में कितने दिन होते हो, 29 दिन, है ना। तो वो क्या होता है अपना लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 की जगह 366, ठीक है। तो देखो एक होता है अलीप वर्ष, अलीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365, और लीप वर्ष में 366, ठीक है। 365 और 366, एक दिन क्या हो जाता है लीप वर्ष में ज़्यादा। देखो हम पता कैसे लगाते हैं लीप वर्ष और अलीप वर्ष का, जिसमें भी 4 से भाग चला जाता है ना वो कैसा वर्ष होता है? अपना लीप वर्ष होता है, ठीक है। जैसे अब क्या चल रहा है 2020, तो 2020 में 4 से भाग दिया तो इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? एक लीप वर्ष है ना, जिसमें फरवरी में कितने दिन थे? 29 दिन थे, ठीक है। तो हमें ऐसे ही बताना है क्या कि एक लीप वर्ष में यादृच्छिक चयन किया जाए तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो 53 सोमवार होने की, वैसे नॉर्मली एक वर्ष में कितने वीक होते हैं? 52 सप्ताह। कितने होते हैं? 52 सप्ताह। देखो हम निकाल के देखते हैं। देखो 366, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 का हम देते हैं भाग, तो 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बचा 1 6, 7 दूनी 14, कितने दिन बच गए? 2, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन। कब? जब हो वर्ष कैसा? लीप वर्ष। और अगर यही वर्ष अलीप होता, कैसा होता? अलीप वर्ष। तो देखो 365 में 7 का भाग देते तो अपने पास 52 तो सप्ताह आ जाते, यहां बचता कितना? 15, और यहां था 14, और यहां था 1, तो अपने पास आ जाता 1 दिन। यानी कि अलीप वर्ष में तो 1 दिन शेष रहता है 52 सप्ताह को, और इसमें रहता है 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है। तो देखो 52 सप्ताहों में तो सारे दिन होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। ऐसे ही इसमें भी सोमवार से लेकर रविवार तक। लेकिन अब ये जो 2 दिन बच रहे हैं ये हैं इंपॉर्टेंट दिन। क्या है? इंपॉर्टेंट दिन। तो देखो ये जो 2 दिन है ना, इन 2 दिन में अपने पास क्या क्या हो सकता है, तो हम संभावित घटनाएं लिखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो 2 दिन है ना ये, तो हो सकता है क्या हो? सोमवार और मंगलवार हो, एक दिन सोमवार एक दिन मंगलवार। हो सकता है अपने पास क्या हो? मंगलवार और बुधवार हो, जैसे एक दिन बुधवार मंगलवार हो गया, एक दिन बुधवार। या हो सकता है एक दिन बुधवार और एक दिन क्या हो? बृहस्पतिवार, ठीक है। एक दिन अपने पास बृहस्पतिवार और क्या हो? गुरुवार या शुक्रवार, जो भी तुम बोलते हो ना, शुक्रवार और गुरुवार, और के बाद क्या हो? शनिवार, फिर शनिवार और रविवार, और फिर रविवार और सोमवार, ठीक है। तो देखो हमें क्या पता लगाना है? अब हमें पता लगाना है सोमवार होने की प्रायिकता। देखो दो दिन है, कितने हैं? 2 दिन। 2 में से 7 दिन में से 2 दिन है, कितने हैं? 2 दिन। तो 2 दिन में सोमवार होने की चांस कितने हैं? देखो एक चांस तो ये रहा,
हो सकता है एक दिन सोमवार हो, एक दिन मंगलवार हो, और एक दिन चांस हो गया ये कि रविवार हो या सोमवार हो। तो कितने चांस बन गए? 2/7। कितने आ गए? 2/7, क्योंकि 2 दिन थे और 7 दिन, मतलब 2 दिन बचे हैं अपने पास, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अगर ऐसे ये अलीप वर्ष होता तो दिन बचा है 1, तो या तो होता सोमवार, या होता मंगलवार, या होता बुधवार, या बृहस्पति, या शुक्र, या शनि, या रवि, यानी कि 7 में से 1 चांस होते हैं, तो अपने पास आता 1/7। यहां अपने पास 7 में से 2 चांस हैं। कितने चांस हैं? 2 दिन है क्या नहीं है? तो भाई 2 में से 1 दिन होने के चांस हैं, तो 2 तो अपने पास क्या है? अपनी अनुकूल दिन है। अनुकूल ही तो है वो, कि यार 2 में तो ज्यादा चांस है, 3 में ज्यादा चांस होते, 4 में ज्यादा चांस होते, 5 में ज्यादा चांस होते। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे चांस भी बढ़ते जाएंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2 दिन चांस बन गए। कितने दिन बन गए? 2 दिन चांस। ठीक है, तो अपना प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 2/7। कितनी हो जाएगी? 2/7। क्या हमें केवल ये देखो, ये तो जो 52 है ना, ये तो हट जाएंगे, केवल हमें इन 2 दिन से मतलब है जो बचे हुए हैं। एक साल में भाई सप्ताह 7 हटा के नहीं, 52 बृहस्पतिवार तो हो गए। अब 13वें जो 53वां है ना, उससे मतलब है हमें तो कि 53वां सोमवार जो होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 53वें सोमवार होने की प्रायिकता 7 दिन में से 2 दिन खाली हैं, तो 2/7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2/7। जैसे देखो, हमें ज्ञात है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अतः 52 पूर्ण सप्ताह व 2 दिन शेष बचते हैं। अतः 2 दिन की 7 संभावनाएं निम्नलिखित प्रकार हो सकती हैं: सोमवार, मंगलवार से बुध ना रविवार तक। प्रदत्त घटना के लिए निशेष स्थितियां कितनी हैं? 7। तो इन 7 सप्ताह स्थितियों में से 2 सोमवार आते हैं, तो इनकी अपने पास क्या हो जाएगी? संभावित घटनाएं 2/7। ठीक है, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 3। और ये जो एग्जाम्पल है महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसा एग्जाम्पल है? महत्वपूर्ण। तो आज के लिए केवल इतना ही है। इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करना, पढ़ना, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।